मेला में 2 शब्द आते हैं, कुंभ और मेला। कुंभ क्या है? कुंभ हम एक पूर्ण कलश को कहते हैं। पूर्ण कलश हमारे अष्टमंगल चिन्हों में से एक चिन्ह है, जिसमें जो कि ऐश्वर्य का चिन्ह है। हर तरह के ऐश्वर्य का, आपके पास अच्छा परिवार हो, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो, आपके पास धन-धान्य हो, आपके पास समाज में प्रतिष्ठा हो, पूर्ण कुंभ उसका एक चिन्ह है। आप देखेंगे कि हम हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें कुंभ स्थापना अवश्य होती है। और जितने भी हमारे सामाजिक रीति-रिवाज हैं, उसमें भी हम कुंभ को इस्तेमाल करते हैं। जब विवाह होता है, किसी भी तरह का कोई संस्कार होता है, तो कुंभ की हम स्थापना करते हैं। नवरात्रि जैसे अ, पर्वों पर हम कुंभ में ही देवी का आवाहन भी करते हैं। बहुत प्राचीन देवी मंदिरों में हमें मूर्ति के स्थान पर केवल एक कुंभ मिलता है, और कुंभ जो है एक गर्भ का भी चिन्ह है। तो जैसे गुजरात में नवरात्रि में गरबो बोलते हैं, तो वो गर्भ से आता है। गर्भ का भी चिन्ह है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति होती है, क्रिएटिविटी का चिन्ह है। तो और जो ओवरफ्लोइंग कुंभ होता है, वो बताता है कि आप धन-धान्य की नदियाँ आपके यहाँ बह रही अ, हैं, या हम ऐसी कामना करते हैं कि ऐसा हो। तो कुंभ जो है, वो एक बहुत मंगल चिन्ह है। अब कथा के रूप में हमें ये कथा हर पुराण में मिलती है, अमृत मंथन की कथा, जहाँ देवों और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था, और उसमें से 14 वस्तुएं निकली थी, और उसमें अंतिम जो वस्तु आई थी वो धन्वंतरी थे, जो एक कुंभ या एक कलश लेके आए थे अमृत का, जिसमें अमृत था। और उस अमृत को लेकर देवों और असुरों में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में उसके अनेक अनेक वृतांत हमें मिलते हैं कि किस तरह से हुआ, किसने किया। बट ऐसा माना जाता है इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को लेकर भाग रहे थे, जब उसकी 4 बूंदें 4 स्थानों पर पड़ी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और उन जगहों पर का जो पानी है, उन नदियों का पानी, चारों जगह पे हमें नदियां मिलती हैं हमारी प्राचीन, तो उन नदियों में के पानी में अमृत का वास हो गया, और इसलिए वहां पर कुंभ स्नान होता है। हर कोई उस अमृत का एक अंश लेने के लिए, उस अमृत का आनंद लेने के लिए इन 4 स्थलियों पर जाता है। कुंभ एक राशि भी है, हमारी 12 राशियों में से एक राशि कुंभ भी है। और कुंभ राशि जो है, उसे एक्वेरियस कहते हैं हिंदी में, उसका चिन्ह भी कुंभ होता है। और दूसरा शब्द कुंभ मेले में आता है मेला। मेला मतलब मिलन, मिलाप, मिलना जुलना। तो बहुत लोग आते हैं, जितने लोग आते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मिलन होता है साधुओं का और गृहस्थियों का। तो साधु लोग जो देश भर के कोने-कोने में, या पहाड़ों में, पहाड़ों की कंदराओं में, वनों में, आश्रमों में, नगरों में, अपने-अपने अखाड़ों में रहते हैं, वो सब कुंभ मेले में स्नान करने आते हैं। और बहुत से लोग पूरे कुंभ के समय पर तक कुंभ स्थली पर, कुंभ नगरी में रहते हैं। और जो गृहस्थी लोग हैं, आपके हमारे जैसे गृहस्थी लोग हैं, वो भी अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर कुछ कुछ दिन के लिए कुंभ नगरी जाते हैं, साधुओं से मिलने, अ, और लोगों से मिलने। आप कहीं भी रहते हो, आप कहीं और के लोग हो, आप उत्तर भारत में रहते हो, आप दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत के लोगों से मिल सकते हैं, आप विदेश के लोगों से मिल सकते हैं, आप तरह-तरह के व्यापारियों से मिल सकते हैं, आप तरह-तरह के आर्टिस्ट से मिल सकते हैं, जो लोग वहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करने आते हैं, उन कलाकारों से मिल सकते हैं। आप बहुत से तरह के लोगों से वहाँ मिल सकते हैं, जिनका जो मूल कारण है वहाँ आने का, वो कुंभ का स्नान है। और जो उसके साथ, जिसको हम ऑक्सिलरी रीजंस कहेंगे, या सहायक कारण कहेंगे, वो है लोगों से मिलना, साधु संतों से मिलना। जो साधु संत हमें इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो अपनी साधना में लगे रहते हैं या अपने कामों में लगे रहते हैं, वो कुंभ में हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं, उनका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो जाता है। और साधु भी गृहस्थों से मिलने आते हैं, वो
बाकी साधुओं से भी मिलने आते हैं, क्योंकि साधु जब अपनी-अपनी साधना में लगे रहते हैं, तो वो दूसरे साधुओं से इतनी आसानी से नहीं मिल पाते। तो साधु भी दूसरे साधुओं से मिलने आते हैं, दूसरे अखाड़ों के साधुओं से मिलने आते हैं। नए साधुओं को अपने अखाड़ों में शामिल करने के लिए आते हैं। बहुत सारे नए लोगों को साधु जीवन की एक झलक मिलती है। अगर मेरे मन में ये प्रश्न है कि मैं गृहस्थ जीवन में रहूँ या संन्यास ले लूँ, तो वहाँ जाकर मुझे एक झलक मिल जाती है, या एक छोटा एक्सपेरिमेंटल लेवल पे मैं वहाँ जाके रह सकती हूँ। वहाँ कल्पवासी आते हैं, जो कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए, 40 दिन के लिए कल्पवास करते हैं। कल्पवास यानी छोटे से पीरियड के लिए वहाँ साधु की तरह रहते हैं। दिन में 3 बार स्नान करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, एक साधुवत जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये अलग-अलग कारणों से लोग आते हैं, लेकिन सब एक ही जगह पर आते हैं, एक ही समय पर आते हैं, इसलिए वहाँ पर एक इंटरसेक्शनल इनोवेशन कहते हैं जिसे मैनेजमेंट पार्लेंस में, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आप इसे एक तरह से एन ओपन आर्किटेक्चर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जिसका कोई बहुत डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, बट फिर भी एक रिदम है जिसमें कि हर कोई आ सकता है, हर कोई देख सकता है। आप मानवता को एक दूसरे एंगल से देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि दूसरे मनुष्य, हम यूजुअली वी टेंड टू स्टे विद इन आवर ओन सर्कल्स, हम अपने जैसे लोगों के साथ ही मिलते-जुलते हैं। तो जब आप इतने बड़े मानव समागम में जाते हैं, तो आपको हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं, हर तरह के अम, व्यवसायी देखने को मिलते हैं, हर तरह के साधु संत देखने को मिलते हैं। तो वही आपका आपका जो आपकी दृष्टि है, उसको एक बहुत अ, उसका जो क्षितिज है उसे बहुत बड़ा कर देता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप जिसे अपना विश्व समझ रहे थे, विश्व उससे बहुत बड़ा है। तो मेरे हिसाब से कुंभ मेला जो है वो आध्यात्म का आधार लेते हुए मानवता को एक दूसरे से मिलाने का एक बहुत बड़ा साधन है।